IVM। नमस्कार। एक मुलाकात उस गेंदबाज के साथ जिसने 2007 में इतिहास रचा था। आपको याद होगा 2007 T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को हराया था और तब भारतीय टीम की तरफ से वो कैच पकड़ा गया था जहां से ट्रॉफी भारतीय टीम की झोली में आ गई और वो ट्रॉफी पकड़ने वाले शख्स श्रीसंत थे जो आज हमारे साथ हैं। श्रीसंत अपने जमाने में बेहद खतरनाक तेज गेंदबाज हुआ करते थे और आज भी उनकी गेंदबाजी की तूती बोलती है। हालांकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट अभी खेल रहे हैं लेकिन उनकी गेंदबाजी की चर्चा हमेशा रहती है और हमेशा जिस एग्रेशन की बात करते हैं फास्ट बॉलिंग में वो एग्रेशन लेकर आए थे श्रीसंत उस जमाने में। शायद उस जमाने से तेज गेंदबाजी की एक परंपरा शुरू हुई जिसको आगे बढ़ाने का काम आज के गेंदबाज कर रहे हैं। श्रीसंत हमारे साथ हैं। श्री भाई, आप दुबई में हैं, यूएई में हैं, जहां पर T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है और 14 साल के बाद हम सब इस बात की आस लगाए बैठे हैं कि जो इतिहास आप सबने रचा 2007 में वो इतिहास एक बार फिर रचे भारतीय टीम। तो एक तो बताएं कैसा आपको लग रहा है यूएई जाके और जो कुछ आपने देखा आईपीएल में, क्या उसको देखकर लग रहा है कि भारतीय टीम इतिहास रचने के बेहद करीब है? सबसे पहले तो राजीव भाई बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इससे हिस्सा बनाने के लिए और सबको प्रणाम है। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि 2007 में हम लोग जीते थे मगर भी 14 ईयर्स हुआ है। तो मुझे मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है क्योंकि धोनी भाई भी मेंटर बने हैं और विराट ने जो बातें बोले और मुझे पूरे यकीन है वो पूरी शिद्दत के साथ वो खेलेंगे और मुझे पूरे यकीन है इस बार जैसे हर वर्ल्ड कप में हर कोई बोलते हैं कि भारत को जीतना चाहिए मगर इस वर्ल्ड कप का कुछ क्योंकि ना बहुत कुछ आउटसाइड क्रिकेटर्स आल्सो वाज हैपनिंग जैसे कि विराट की कैप्टनसी के बारे में या कुछ हो। तो मैं तो पूरे दिल से दुआ करता हूँ कि विराट वर्ल्ड कप जीत के आए धोनी के साथ। वो सबसे बड़ा गिफ्ट होगा विराट के लिए भी अपने देश के लिए भी और उनके फॉर्म में भी मैं बोलूंगा कि आई कैन सी मुझे लगता है कि इस बार वर्ल्ड कप में जैसे तेंदुलकर पाजी हमेशा हाईएस्ट रन गेटर होते थे, इस बार 2021 T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली हाईएस्ट रन गेटर होंगे। यस, बहुत सारे लोग मेरे से शायद मैं नॉट एग्री बट मेरे हिसाब से जितना विराट ने इंडियन क्रिकेट के लिए किया है मुझे पूरे यकीन है इस वर्ल्ड कप स्पेशली दुबई में यूएई में वो हंगामा कर देंगे और भारत जीतेंगे। श्री भाई, क्योंकि आप भी वहां पहुंच गए हैं, लकी चार्म है आप। 2007 वर्ल्ड कप में आप थे, 2011 वर्ल्ड कप में आप साथ थे, अब 2021 में भी आप पहुंच चुके हैं यूएई और महेंद्र सिंह धोनी को भी टीम के साथ जोड़ दिया गया है। क्या इसको एक लकी चार्म के तौर पे देखा जाए श्री भाई कि सब कुछ ऐसा लग रहा है कि भारत के फेवर में जा रहा है और भारतीय टीम के जो स्टार खिलाड़ी है उन्होंने आईपीएल खत्म होते होते बहुत शानदार फॉर्म भी हासिल कर लिया है? एब्सोल्युटली। मैं तो लकी चार्म वगैरह पता नहीं मगर भगवान शुक्र है 2 वर्ल्ड कप की भाग रह पाया और अभी फिलहाल दुबई में आया हूँ अपने पर्सनल विजिट के लिए आया हूँ और मैं तो यही बोलूंगा कि इंडिया पाकिस्तान मैच सब लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं मगर उससे ज्यादा मैं तो वर्ल्ड कप फाइनल का इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा यकीन है जैसे हमारा टीम है वो वर्ल्ड कप फाइनल खेलेंगी और जीतेंगे भी। मैं पूरा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ और जितना 2019 की वर्ल्ड कप में भी थोड़ा मैं एक शो किए थे मगर इतना ज्यादा भाग नहीं कर पाया जितना मैं इस साल कर रहा हूँ। तो जैसे आपने बोला आपकी मुंह में भी शक्कर में बोलते हैं, मैं तो ये बोलूंगा कि आपकी बात सच हो जाए और भारत को इस बार वर्ल्ड कप जीते क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो यंग टीम है इस बार वर्ल्ड कप जीतना बहुत मायने रखते हैं। जी श्री भाई, 2007 वर्ल्ड कप अगर याद करें और वहां कुछ ऐसा बेहद खास चीजें आपके साथ जुड़ी हैं, खास तौर से फाइनल मैच में जब आपने मिसबा का वो कैच पकड़ा जोगिंदर शर्मा पे, जब जब वर्ल्ड कप आता है वो तस्वीरें जहन में आ जाती है और आपके वो एक्सप्रेशन जहन में आते हैं। कुछ यादें साझा करें आप जरा, क्या कुछ हुआ था उस मैच में? क्योंकि उससे ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने बहुत ही शानदार गेंदबाजी करके मैच जिताया था। मुझे अच्छी तरह याद है मैथ्यू एडन को आपने बोल्ड किया था और वहां से मैच का नक्शा बदल गया था। फाइनल मैच के बारे में कुछ बताएं श्री भाई और साथ में ये भी बताएं जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तब ये टीम हॉट फेवरेट नहीं थी। आज 2021 में सब कोई कह रहा है कि भारत चैंपियन बन सकती है, उस समय कोई नहीं कह रहा था। क्या एक अंडरडॉग होने की वजह से एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आपकी टीम के साथ था 2007 में? मैं एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं बोलूंगा राजू भाई, मैं तो यही बोलूंगा कि हमारे सब
में एक जुनून सा था क्योंकि धोनी भाई का पहला कैप्टनसी थे और सारे यंग टीम थे और वीरू भाई बज्जीपा और रिवीपा, अजीत अग्रकर, अजीत भाई भी थे जो सीनियर्स थे, बाकी सारे यंगस्टर्स ही थे और सबको यकीन था कि इस बार जैसे हम लोग खेल रहे, जैसे जो टीम हमारे थे, एक फैमिली जैसे थे और मैं अंडरडॉग नहीं बोलूंगा, यस अंडरडॉग थे, मगर अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात किया जाए तो हमारे 100% जीत का था क्योंकि हमने सिर्फ एक ही मैच खेले थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2006 में और मुझे अभी भी याद है दिनेश कार्तिक उनमें मैन ऑफ द मैच बन गए थे। तो दिनेश भी थे हमारे साथ इस वर्ल्ड कप में। तो क्या बोले, जो सीनियर्स ने जो डिसीजन लिया, सचिन भाई, जहीर भाई वगैरह ने खेला नहीं, मगर हमारे जो टीम था स्पेशली जो फाइनल में जब हम खेले पूरे एक्साइटेड था क्योंकि जब पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट में कोई भी मैच जीते नहीं थे भारत के खिलाफ, तो जो भी हमारे पहले जो खेला, जो भी वर्ल्ड कप हमसे पहले खेले, उन लेजेंड्स ने कभी भी हार नहीं मानी थी। तो हमारी वो फर्क बनता था कि पाकिस्तान को हराए। जैसे उन लोग फाइनल पहुंचे थे, हम लोग जब सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे थे, हमें पूरे यकीन था कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे क्योंकि ऐसा मौका कभी नहीं, जैसे वो एड वैड भी बनाते हैं ना, मौका वो कभी मौका आया भी नहीं है पाकिस्तान के पास जो हमको हराए। तो वो बहुत मोटिवेशनल फैक्टर था। मैं एडवांटेज तो यही बोलूंगा कि धोनी भाई जैसे स्ट्रीट स्मार्ट और ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने वाले कैप्टन बहुत इंपॉर्टेंट था। लालचंद राजपूत सर जो मैनेजर कोच थे, रॉबिन सर हमारे फील्डिंग कोच थे, विघ्नेश प्रसाद बॉलिंग कोच थे, हमारे यूनिट बहुत अच्छा था, मैंने मैनेजर तक बहुत अच्छे थे और मुझे अभी भी याद है हर मैच के बाद सेलिब्रेशन होते थे और हर सक्सेस को हम सेलिब्रेट करते थे, छोटे छोटे सक्सेस वो भी हम सेलिब्रेट करते थे और एक फैमिली जैसा एटमोसफियर था। और इस बार भी मुझे पूरे यकीन है, जैसे कि विराट ने जब बोला कैप्टनसी में इस वर्ल्ड कप के बाद आई विल गेट आउट, मैं तो यही बोलूंगा कि उन्होंने जो एफर्ट दिया है और उन्होंने जो महत्वपूर्ण निभाया है जो उन्होंने, तो वैसा ही है 2007 वर्ल्ड कप में। अगर आप इफ यू लुक बैक, धोनी भाई का पहला कैप्टनसी था, ये विराट का लास्ट कैप्टनसी है और जब धोनी भाई का शुरुआत उनसे हुआ था, मगर इंडियंस के लिए और पूरी क्रिकेट दुनिया के लिए जैसे 2007 वर्ल्ड कप फाइनल हम जीते थे और जब मैंने वो कैच पकड़ा था, मुझे अभी भी याद है, पूरा ब्लैंक था मैं और मैं तो यही बोलूंगा, और हर कोई जब 2007 वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो वो मिसबाह का शॉट के बारे में बोलते हैं और मिसबाह भूल गए थे कि यार कॉर्नर पे एक मलयाली है, तो मैंने वो चेंज करके बोला था मलयाली सिर्फ मलयाली की बात नहीं है, मिसबाह भूल गए थे कि हर जगह पे एक देशवासी जो भारत से वो है जो पाकिस्तानी का ठक्कर देगा और कभी नहीं जीतने देगा। लेकिन जब आप श्री भाई शॉर्ट फाइल लेग पे खड़े थे, मुझे अच्छी तरह याद है, और दो कैच ध्यान में आते हैं, 1983 कपिल पाजी का कैच और श्री पाजी का कैच जो है 2007 में। आप भी पीछे की तरफ भागे थे और हम सबका दिल ना एकदम लग रहा था मुंह पे आ चुका है, कलेजा मुंह पे आ गया था कि ये कैच पकड़ा जाएगा या नहीं। क्या आपके ज़हन में आया था श्री भाई उस समय? मैं तो यही बोलूंगा कि कपिल पाजी का कैच बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखते हैं क्योंकि स्टीवन रिचर्ड्स का कैच था। तो लास्ट बॉल पे कैच मैं तो बोलूंगा कपिल पाजी का जितना प्रेशर थे उतना तो नहीं था क्योंकि मुझे जो अफरीदी का कैच था वो विवेक रिचर्ड्स के बराबर था। मैं कभी नहीं बोला हूँ ऐसे, मगर अगर अफरीदी का कैच अगर नहीं पकड़ता तो शायद मैच उधर ही खत्म हो जाता। तो इरफान ने बॉल के आउट किया था। इरफान आके बोला था कि श्री ध्यान रहना, कैच उधर ही आना है। जब कोई आपको बोलता है ना बॉल आ रहा है तो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। आप भी क्रिकेट खेलते, आपको ज्यादा पता है। तो जब कोई बोलता है कि बॉल आने वाला देखते रहना, तो मैंने तो यही बोला यार मत बोल, मुझे पता है बॉल आएगा, वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है। तो इरफान ने जो कमबैक किया यार, क्या बताया, इरफान ने जो बॉल डाला और जैसे मैच को पलटा, ब्रिलियंट। हाँ, मैं तो यही दुआ करूंगा कि इस बार 2007 के बारे में अभी हम लोग अभी भी बात कर रहे हैं, हिस्ट्री है वो, हिस्ट्री स्टोरी, हमारे स्टोरी है वो, भारत क्रिकेटर्स की स्टोरी है, क्रिकेट लवर्स की स्टोरी है। मैं तो यही बोलूंगा कि 2021 में वो रीरेट करे और उससे बेहतर एक वर्ल्ड कप खेल के हर मैच में ऐसा परफॉर्मेंस है हमारे भारत के लड़के कि 2007 तो भूल ही जाए, उतना अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन श्री भाई भूलेंगे कैसे? 1983 में बायोपिक बन रही है, आपको लगता है 2007 की भी बायोपिक बननी चाहिए? और अगर बनती है तो कौन सा हीरो है जो आपका रोल प्ले कर सकता है? मेरा रोल तो पता नहीं, मगर धोनी भाई का तो ऑलरेडी बन गया है और अभी कपिल पाजी का भी बन रहा है, तो रियली एक्साइटेड टू सी दैट दोस मूवीज।
मगर 2007 के ऊपर नेटफ्लिक्स में अभी परसों उनका रिलीज भी है। हक से इंडिया करके एक डॉक्यू फिल्म बनाया है गौरव अरे भाई वाह, वगैरह ने। क्या बात है जी। तो उनका रिलीज भी है परसों शाम को। वर्ल्ड आईपीएल फाइनल के बाद अगले दिन दुबई में ही हो रहा है, तो सबको पता चल जाएगा। तो अभी उनका नाम हक से इंडिया रखा है, जैसे कि चकते इंडिया है। और सुलेमान उन्होंने म्यूजिक भी किया है। तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे लोग अभी भी वी कैन इंस्पायर, क्योंकि चकदे जो जब गाना बने थे और उनका मेन टाइटल गाना है हक से इंडिया, सेम म्यूजिक डायरेक्टर ने किया है। कुछ तो है कहना राजीव कुछ भाई, है। इंग्रेडिएंट भी अभी जी मैं जो देख रहे हैं उनको शायद पता नहीं होगा, मगर बहुत दिनों से हम महीनों से एक्चुअली कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारा बात हो जाए, मगर इस टाइम पे अभी आपके साथ और चैनल के साथ जी टोटल डेस्टिनी। तो शायद आई जस्ट कीप माय फिंगर्स क्रॉस्ड एंड मैं तो यही दुआ करूंगा और सबसे यही विनती करूंगा कि आप सब दुआ करें कि इस बार हमारे लड़के जीत जी। के आए। श्री भाई, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज और है कि 2007 में हम पहला मैच पाकिस्तान से खेले, बॉल आउट में जीते थे, और यहाँ पर भी पहला मैच हम पाकिस्तान से खेल रहे हैं, तो ये भी एक डेस्टिनी आप मान रहे हैं इसको? जरूरली बहुत कुछ इट्स सिमिलर। और बॉल आउट में आए, मैं तो बोलूंगा बहुत बुरी तरह उनको हराए। बॉल आउट की तरफ लेके नहीं जाना है, क्योंकि बॉल आउट की मुझे अभी याद है, मैंने लास्ट ओवर डाला था। जी 6 बॉल पे 11 रन चाहिए था और लास्ट पे पहले ही बॉल चौका गया था। फिर एक वाइड गया था, फिर एक और चौका गया था और जी उनको 2 बॉल पे 1 रन चाहिए था। पूरी पाकिस्तान लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। मैंने सिर्फ यही मांगा कि भगवान अगर जाना है तो जीत के जाना है, जी पाकिस्तान से नहीं हराना है। एक्चुअली इन खेल रहे हो, और जैसे मैंने बोला ना, जैसे जो लेजेंड्स ने बात की आईसीसी में जी कभी नहीं हारे थे तब तक, तो थैंक्स टू ऑल दोज लेजेंड्स हु शोड अस द वे। मैं तो यही दुआ करूंगा कि इस बार कोई बॉल आउट और टाई ना हो जाए, उनको ऐसे हराए कि वह कभी, जैसे कि बहुत सारे जो सीनियर क्रिकेटर्स है, मैं उन सबका रेस्पेक्ट करता हूँ, पाकिस्तान जो क्रिकेटर्स है वो जी बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान डर रहे हैं, हिंदुस्तान को पता नहीं है टैलेंट इस पाकिस्तान में बहुत है। मैं तो इतना ही बोलूंगा बड़े भाई, हमारा सी टीम भी खेलेंगे ना, आपको हरा जाएंगे। यार, एक और खबर आई है श्री भाई की, रमीज राजा जो एक्स क्रिकेटर हैं, पीसीबी के चेयरमैन हैं, उनका कहना है कि किसी एक स्पॉन्सर से बात हुई है कि एक ब्लैंक चेक रखा हुआ है अगर हिंदुस्तान को हरा दें। तो मैंने उनसे पूछा था कि ब्लैंक चेक में अमाउंट तो बता दें कितना है, तो क्या आपको लग रहा है ये ब्लैंक चेक ले जाएगी पाकिस्तान या खाली रहेगा ब्लैंक चेक? वो खाली, मुझे लग रहा है अगले 50-100 साल ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि जैसे हमारे क्रिकेटर्स बढ़ रहा है, सिर्फ पीसीएल या ऐसा कुछ खेलने से क्रिकेट ऊपर नहीं जाता। हमारे जो पूल में जो टैलेंट है, भगवान की शुक्र है, एवरीबडी इज सो सो हार्ड वर्किंग। और सबसे बेहतर यार विराट जैसा, रोहित जैसा, राहुल जैसा, शिखर जैसा, क्या यार क्या बताए। शिखर तो जी पर नहीं है, मगर देखो कितना बड़ा प्लेयर हमारे जी 11 पे नहीं आ रहा है, तो सोचो हमारे बेंच स्ट्रेंथ का स्ट्रेंथ कैसा है। और ऋषभ पंत, ईशान किशन, अरे नाम तो मैं ऐसे ही बोलूंगा, जी नाम ही नाम है। हमारा ए टीम हो, बी टीम हो, सी टीम हो, तीनों टीम वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। ऐसा ऐसा एटमोसफेयर है। तो पाकिस्तान के साथ तो कंपेयर तो मुझे लगता है राजीव, हमें तो बात ही नहीं करना चाहिए उनके बारे श्री भाई, अब क्योंकि पाकिस्तान है पूल में, न्यूजीलैंड है, और तो आपको लग रहा है हम सेमीफाइनल बहुत आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि में। अरे आप हैं यूएई में, आप आईपीएल के मैचेस उनकी भी देख उन रहे हैं। जी मैं सिर्फ हिंदुस्तान की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे जी क्रिकेट फैन में बोल रहा हूँ। जैसे हमारा टीम है, सेमीफाइनल तो क्या यार, फाइनल जीतना ही है, क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टूर्नामेंट आईपीएल, जी हमारा टीम वर्ल्ड 11, जो इंडिया का नहीं है, दुनिया का सबसे बेस्ट 11 को सिलेक्ट हम्म करने के बाद ही हम खेलने वाले हैं। तो सेमी तक नहीं, मैं तो बोलूंगा नॉन स्टॉप, जैसे ऑस्ट्रेलियंस जीत रहे थे 1999, 2003, 2007, जो 3 बार लगातार वर्ल्ड कप जीते थे। मेरा यही गिनती है सारे यंगस्टर्स को, सारे क्रिकेटर्स जो देख रहे हो और अभी खेल रहे हो और अभी आगे खेलने वाला है, वही दोबारा हमें रिपीट करना चाहिए। हर कोई वर्ल्ड कप अभी आगे वाला 2-3 एटलीस्ट 3 वर्ल्ड कप लगातार जीते, जैसे एवर रोलिंग ट्रॉफी होते थे पहले जी पुराने टाइम पे। जैसे हम लोग टूर्नामेंट खेलते थे, एवर रोलिंग ट्रॉफी 3 साल लगातार जीते तो मिल जाते थे। हाँ तो तब मुझे लगता जी है कि 3 वर्ल्ड कप जैसे ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया, जी हमें उनसे बेहतर दिखाना चाहिए। और मैं तो यही रिक्वेस्ट है कि सारे यंगस्टर्स को कि यार छोड़ना नहीं यार, कोई भी अब आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है अपने देश को जी रिप्रेजेंट करने के लिए और इतना ब्यूटीफुल गेम खेलने के लिए, और आईपीएल जैसे एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो हार कभी नहीं मानना चाहिए और देश के लिए खेल के जीतना चाहिए।
श्री भाई, फास्ट बॉलर्स की जो बढ़ते पूल को देखकर आपको मजा आता है? क्योंकि आप सबने शुरुआत की थी, वो जो एग्रेसिव गेंदबाजी है जो हमने दक्षिण अफ्रीका में देखी आपकी, वो जो आउट स्विंग गेंदबाजी कमाल का आप स्विंग कराते थे, वो सब कुछ दोबारा से नजर आने लगा है। उमरान मलिक ने अपनी स्पीड से चौंकाया सबको इस आईपीएल में। हर्षल पटेल ने अपनी स्किल से परेशान किया। आवेश खान एक और नाम निकल के आया। ये जो फास्ट बॉलर्स का पूल है, ये बहुत प्राउड करने का मौका देता है आप जैसे तेज गेंदबाजों को। एक्चुअली प्राउड से ज्यादा यार उनका मेहनत का फल मीठा होता है। और जैसे हर्षल पटेल ने अगर फर्स्ट क्लास भी देखे, अवेश खान ने भी देखे, उन्होंने उन लोगों ने सिर्फ आईपीएल में नहीं, फर्स्ट क्लास में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। तो जो यंगस्टर आईपीएल वगैरह देख के और बोलते हैं कि मुझे सिर्फ वो खेलना है, मैं उनको भी यही करूंगा कि जितना आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, जितना मैचेस खेलेंगे, जो दिल्ली क्रिकेट हो या चेन्नई क्रिकेट हो, बॉम्बे क्रिकेट हो, चाहे लीग्स हो, सब मैच खेलना चाहिए। और जितना मैचेस में उतना प्रैक्टिस से नहीं मिलेंगे। तो ये लोग ने जो बॉलिंग डाला है और उनके एक्सपीरियंस, अगर जोगिंदर भाई का लास्ट ओवर भी धोनी भाई ने इसलिए जोगिंदर भाई को दिया क्योंकि राजीव आपको तो पता है वो ओएनजीसी के बहुत सारे मैचेस खेले और धोनी भाई के खिलाफ भी इंडियन एयरलाइंस के खिलाफ बहुत मैचेस होते थे, तो जोगिंदर भाई को बॉल मिली थी। तो वही सेम सिचुएशन है इस बार। ये सारे जो हर्षल पटेल के, आवेश खान हो, मलिक हो, ये सारे जो प्लेयर्स है बहुत सारे क्रिकेट खेलते और वो एक्सपीरियंस काम आएंगे। और मुझे यही है कि एक बार हासिल होने के बाद भी वही दोहराए कि खेल को छोड़ना नहीं है, खेलते रहना। बिल्कुल श्री भाई, और खासतौर से भारतीय टीम आईपीएल खत्म होते होते और मजबूत नजर आने लगी। ईशान किशन का फॉर्म हो, सूर्य कुमार यादव हो, या जिस तरह से विराट ने बैटिंग की है, आपको लग रहा है ओपनिंग स्लॉट को लेकर थोड़ी परेशानी हो? आप क्या सजेस्ट करोगे? ईशान किशन पहले 6 ओवर में ज्यादा आइडियल है, या आपको लग रहा है के राहुल और रोहित शर्मा ओपन करें और ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव नीचे आए? कैसे आप देखते हैं बैटिंग लाइनअप को इस वर्ल्ड कप के लिए? मेरा लाइनअप तो होगा, अगर इट्स पावरफुल लाइनअप, बहुत मुश्किल है हमारा 11 ही डिसाइड करना। तो मैं बोलूंगा केएल राहुल और रोहित शर्मा, और 1 नंबर 3 ऑब्वियसली विराट कोहली को आना चाहिए। अगर विराट, मैं तो बोलूंगा अगर विराट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं तो जैसे आईपीएल में उन्होंने 400 मारे थे आरसीबी के लिए लगातार ओपनिंग करके, विराट और रोहित, बहुत कुछ लोग बोलते हैं, मैं तो बोलूंगा दोनों मिलके 100 पार्टनरशिप बनाए और 2 या 3 विकेट ही हमारा निकलना चाहिए क्योंकि हार्दिक पांड्या भी नीचे है, ऋषभ पंत नीचे है। मुझे लगता है कि विराट अगर ओपनिंग करे तो भी, मैं तो केएल राहुल कमिंग एट नंबर 3 विल बी आल्सो ब्रिलियंट। मेरे हिसाब से टॉप 3 विल बी केएल राहुल, रोहित शर्मा और विराट। उसके बाद ईशान किशन वगैरह नीचे है। मुझे लगता है कि जब मौका मिलेंगे उनको, मगर ईशान किशन से पहले तो मैं ऋषभ पंत को ही रखूंगा क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। एस ईशान किशन इज ब्रिलियंट, मगर हार्दिक पांड्या भी नीचे। 20 ओवर का ही गेम है। आज वर्ल्ड कप के लिए तो मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा। जी 50 ओवर के जो प्लानिंग थे वैसा ही थे हमारे। हम लोग बोलते थे 20 ओवर ही है, 20 ओवर में जितना विकेट निकालेंगे उतना ही विकेट गिरना है, उससे ज्यादा विकेट नहीं गिरना है हमारा। और हमारा भी जब हम 2007 वर्ल्ड कप थे तो मुझे लगता है सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ हम ऑल आउट हुए थे, बाकी कोई भी मैच में ऑल आउट नहीं हुए थे। तो मुझे लगता है वो शायद वो प्लानिंग और होना चाहिए क्योंकि क्रिकेटर्स को पता होना चाहिए कि 20 ओवर में ऑल आउट होना इट्स लाइक क्रिमिनल और क्राइम फॉर ए कोचिंग मैनुअल। अगर 50 ओवर और टेस्ट मैच के लिए हम खेल रहे थे, जब हम 20 ओवर खेलेंगे, ये नहीं कि हर बॉल पे मारना है। 120 बॉल है आपके पास, 120 बॉल पे 4 डाउन और 5 डाउन पे आराम से 150 भी मारे। और हमारा बॉलिंग अटैक इतना अच्छा है। और जैसे आप आईपीएल में भी आपने देखा टाइट मैचेस होते हैं, अपने बिलीफ के ऊपर है। और अगर अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, आप पक्का जीतेंगे। श्री भाई, क्योंकि आपने आईपीएल के मैचेस में देखा, स्पिनर्स को बहुत मदद मिली है। क्या हमारा जो स्पिन बॉलिंग अटैक है इतना स्ट्रांग है, क्या इस वजह से आप मान रहे हैं कि भारत ये वर्ल्ड कप जीतने वाला है? अश्विन है हमारे पास, इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, फिर रविंद्र जडेजा है। क्या स्पिनर्स की वजह से आप कह रहे हैं कि हॉट फेवरेट है हम यूएई में? और सिर्फ स्पिनर्स की वजह से नहीं, भुवनेश्वर कुमार जैसे एक्सपीरियंस बॉलर भी हमारे पास। क्योंकि जैसे साहिर भाई थे उस टाइम पे, तो मुझे लगता है भुवनेश्वर कुमार विल प्ले बिग रोल। चक्रवर्ती इज बॉलिंग ब्यूटीफुल। अश्विन, बहुत लोग जब टीम में आए थे सरप्राइज थे, मगर जैसे आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा बॉल डाल रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस भी काम आएंगे।
स्लो टर्निंग और विकेट्स आर गोइंग स्लो नाउ, तो मुझे लगता है कि ग्रिप होके आ रहा है। और हमारे बॉलिंग अटैक अगर ठीक से, जैसे विराट इज अ ब्रिलियंट, मुझे तो लगता है विराट का जो एग्रेशन और विराट का जो पैशन और ऑब्सेशन है क्रिकेट के साथ, अगर आप उनको बिल्कुल उनको अपने फ्रीडम दे और मीडिया से लेके हर कोई जो सीनियर क्रिकेटर्स उनकी साथ देना, इज स्कॉर्पियन। जो स्कॉर्पियन का एक ट्रेट है कि अगर आप उनको बोले कि ना कर पाए वो करेंगे, अगर उनके साथ दे जो करते वक्त वो धमाका दिखाए। तो हम सबको उनके साथ देना चाहिए, वो इतना अच्छा टीम है। और मुझे पूरे यकीन है कि राजीव भाई, मैं हमेशा मेरे यंगस्टर्स और मेरे एकेडमी, मेरे बच्चों को भी मैं यही बोलता हूँ, मेरे कजिन्स को मैं यही बोलता हूँ, स्काई इज नॉट द लिमिट। पहले लोग बोलते थे स्काई इज द लिमिट, आजकल कोई भी स्पेस भी जाके वापस आ रहा है। तो मैं यही बोलूंगा स्काई इज नॉट द लिमिट, हमारा टीम सबसे आगे। श्री भाई, चलते चलते 2-3 सवाल आपसे लेना चाहूंगा। एक तो ये कि महेंद्र सिंह धोनी एज अ मेंटोर चुने गए और आपके कप्तान भी रहे। एज अ मेंटोर उन्होंने कहा कि वो फ्री में काम करेंगे भारतीय टीम के लिए। कितना बड़ा जेस्चर आप मानते हैं, और क्या आने वाले समय में एज अ फ्यूचर कोच भी आप उनको देख रहे हैं भारतीय टीम के लिए, क्योंकि रवि शास्त्री का टेन्योर खत्म हो रहा है? कोच से ज्यादा मैं तो बोलूंगा मेंटर, जैसे जिन्होंने जो दिखाया और उनके एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए वो रेडी है। और दान देना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक लॉट्स ऑफ रेस्पेक्ट है, बिग सैल्यूट टू धोनी भाई, क्योंकि चाहे जितना भी हम बोले उनके क्रिकेट के बारे में इतना कम होंगे। और कोई भी क्रिकेटर, जैसे कि अगर मैं भी वो एक्टर वगैरह या फिर पॉलिटिक्स में चला जाता है, मगर धोनी भाई ने अपने देश की सर्विस को चुना। जी। तो ये सब बहुत मायने रखते हैं अपने लाइफ में और अपब्रिंगिंग में। तो मुझे लगता है कि धोनी भाई को बिग सैल्यूट एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रेस्पेक्ट टू हिम एंड हिज फैमिली। श्री भाई, क्योंकि आप बॉलीवुड के साथ भी जुड़े हैं, टॉलीवुड के साथ जुड़े हुए हैं, वहां का एक्सपीरियंस कुछ बताएं, क्योंकि ग्लैमर हमेशा कहते हैं श्री भाई के पीछे पीछे दौड़ता है, और वो ग्लैमर नहीं दौड़ता नहीं है। मैं तो ये बोलूंगा कि हर 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 कोने में जैसे जब कैच पकड़े थे वो बोला था मेरे पापा ने, यही बोला है कि कोई भी टैलेंट उसको पॉलिश करते रहना चाहिए, डायमंड वैसे ही डायमंड बनते हैं। तो जितना भी टफ टाइम से गुजरे, जितना भी मुश्किल आप किसी के साथ भी आए, वो सिर्फ एक बैटल है, हमें वो वॉर जीतना चाहिए। तो जब तक आप हिम्मत नहीं हारोगे और जब तक आपकी विश्वास अपने टैलेंट पे होंगे और मेहनत करोगे, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, भगवान की शुक्र है, जब भी कुछ भी होता है मैं तो 10-15 सेकेंड अगर रोक के बोले, जो भी अगर गुस्से में भी हो खुश में भी हो, मैं तो यही करता हूँ। मैंने पापा से यही सीखा कि थोड़ा वेट करके अपने बोले। जैसे पहले जब क्रिकेट खेलता था बहुत अग्रेसिव था, आजकल जब फिल्म फील्ड से मैंने यही सीखा है कि प्रिपरेशन, द विल टू प्रिपेयर, जो रिहर्सल्स होते हैं या फिर अपना शॉर्ट से पहले, जब हम लोग एक्टिंग के शॉर्ट्स लेने से पहले जो हमारा रिहर्सल्स होते हैं और टेक्निकल रिहर्सल वगैरह होता है, उन सबको इम्पोर्टेंट है। तो मैं लाइफ में यही फॉलो किया हूँ और कोई भी करूंगा। जैसे कि अभी अब हमारे इंटरव्यू चल रहा है, बहुत मुश्किल था हमको ये लाइव एक्चुअली हम सब एक साथ मिलने के लिए, मगर जब मिला है तो उनको बिल्कुल अपने हार्ट से, पूरे दिल से और सोच समझ, यू शुड गिव योर ऑल आउट। तो मैं लाइफ में यही करता हूँ। बिल्कुल श्री भाई, और जो भी हो जाए अच्छे के लिए हो रहा है, और जितना आप लोगों को हेल्प करें और जितना आप खुश रहोगे दूसरों की, जी, आगे जाओगे। श्री भाई, क्योंकि आपका पहला फेज कमाल का था, लेकिन सेकंड फेज जब आप क्रिकेट के मैदान पे उतना ही टफ था। कैसे आपने ये रिकवरी जो प्रोसेस थी, ये क्योंकि एक यंगस्टर जो सुन रहा है आपका इंटरव्यू, वे सुनना चाहता है कि एक स्टार को जब दोबारा वापस आके ये प्रूव करना पड़ता है कि वो सुपरस्टार रहा है, कितना मुश्किल था क्रिकेट के मैदान पर भी, आप एक्टिंग के मैदान पर भी, दोनों जगह आपने कैसे एडजस्टमेंट किया? पापा मामा का धन्यवाद और सारे जो गुरु है, जो सारे टीचर्स स्कूल के, सबको मैं शुक्र अदा करूँ, क्योंकि म्यूजिक टीचर हो, आर्ट्स टीचर हो, सबको, हर मीडिया को जो जिन्होंने अच्छा भी दिखाया बुरा भी दिखाया, उनसे, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं मैं मीडिया नहीं देखता, मैं पेपर नहीं पढ़ता, मैं तो पढ़ता हूँ और देखता हूँ, और उनसे बहुत फर्क पड़ता है। चाहे स्टार हो या नॉर्मल क्रिकेटर हो या एक्टर हो, पॉलिटिशियन हो, सबके माइंड पे कुछ ना कुछ मीडिया उतना इम्पोर्टेंट भाग निभाती है। तो उनको फॉलो करता हूँ और मैं ये यंगस्टर्स को बोलूंगा कि सिर्फ अपने आप में जो विश्वास हम कैसे बढ़ा सकते हैं, मेहनत से बढ़ा सकते हैं। कोई कोच, कोई भी फिजियो,
कोई भी एक्टर या कोई भी डायरेक्टर आपको बड़ा एक्टर नहीं बना पाएंगे आप, और या फिर नहीं बना पाएंगे। आपको खुद पे मेहनत करना है। यस, बहुत सारे यंगस्टर्स या बहुत सारे जो लोग हैं जो आपके सीनियर है आपको हेल्प करेंगे जब आप कुछ मेहनत करोगे और वो राइट हमारे साथ जो होता है वो होगा ही होगा। सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो प्रिपरेशन से हमारा जो रूटीन है उनको कभी भी छोड़ना नहीं है। चाहे आप फेलियर, जैसे लोग बोलते हैं, मैं तो फेलियर पे विश्वास नहीं करता। फेलियर इज जस्ट एन एक्सपीरियंस, सक्सेस भी एक्सपीरियंस है। लाइफ जो हमारा है, जो मैंने सीखा है कि बहुत 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 बड़ी लाइफ शॉर्ट नहीं होता, लाइफ बहुत आगे है। इसीलिए तो हम लोग सेविंग्स अकाउंट्स वगैरह रखते हैं और अपने बच्चों का भी, जैसे हमारे माता पिता ने हमको देखभाल किया उससे ज्यादा कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को और अपने बच्चों के बच्चों को देखभाल करे। तो वही प्लान है बड़े भाई। मैं तो यही बोलूंगा कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। बोलना इजी होता है, करना और मुश्किल। और मैं निभा रहा हूँ हर दिन, हर वक्त। मैं फाइट नहीं करता, मैं सिर्फ लाइफ को लव करता हूँ। बिल्कुल श्री भाई, चलते चलते, क्योंकि आपने टॉलीवुड में काफी काम कर लिया है, बॉलीवुड में कोई मूवी करनी हो तो कौन सी मूवी आप करना पसंद करेंगे? कौन सी बायोपिक होगी जो आप करना पसंद करेंगे? नहीं, बायोपिक से ज्यादा अभी फिलहाल अगले महीने से एक बॉलीवुड का शूट भी है। अच्छा। पट्टा मूवी है, सनी लियोनी और एक क्राइम थ्रिलर है। तो उनके मैं एक सीबीआई ऑफिसर की प्ले कर रहा हूँ और इसीलिए वो, मैं जैसे आपने इंटरव्यू से पहले पूछा क्या कर रहे थे, मैं ट्रेनिंग कर रहा था। तो अचानक पता चला कि 4:30 को होने वाला है। तो मेरे दोस्त थे और दोस्त ने बोला श्री यार जल्दी करो। मैंने बोला नहा धो के फिर बैठे, फिर बोला नहीं लेट नहीं होना, यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन। जैसे कि मेरे प्लस पॉइंट है कि मेरे दोस्त लोग तक पुश मी रियली हार्ड। तो अच्छे दोस्त और अच्छे लोग आपके साथ होना बहुत इम्पोर्टेंट। श्री भाई, अगर आप इस वर्ल्ड कप को लेकर कोई मोटिवेशनल सॉन्ग आपके जहन में आ रहा तो सुना दे, फिर इंटरव्यू खत्म करते हैं। क्योंकि आपको म्यूजिक का बहुत शौक है, तो मैं चाहता हूँ मेरे तमाम व्यूअर्स सुने कि श्री भाई का फेवरेट गाना एक तो कौन सा है, और वो अगर आप सुना दे 2 लाइनें तो मजा आ जाएगा। मैंने अभी जैसे मैंने बोला, हक से हिंदी एक गाना परसों रिलीज हो रहा है, तो वो उनका लाइन तो 16 तारीख को आप सबको सुनेंगे। वो बहुत ही अच्छा गाना बनाया है सुलेमान और सलीम अर्चन ने। बहुत अच्छा गाना है। मगर मैंने खुद 2-3 लाइंस लिखे वर्ल्ड कप के ऊपर, तो मैं वो 2-3 शब्द बोलता हूँ। मैं उतना अच्छा गाना नहीं गाता हूँ, पर इट्स लाइक हेलो हिम्मत बढ़ा दो, हेलो जलवा दिखा दो, हेलो उम्मीद बढ़ाओ, शेरा बन के तू जंग ये लड़ ले, शेर बन के तू जंग ये लड़ ले। तो इट्स लाइक ओए 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 ओए, शेर बन के तू जंग ये लड़ ले, शेर बन के तू जंग ये लड़ ले, ओए 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 ओए। उसका एक्साइड लाइंस आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन। तो जब पूरा रेडी होंगे, मोस्टली मैच तक रेडी होना चाहिए, तब मैं उसको रिलीज करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्री भाई, आपने जो सॉन्ग सुनाया हमारे भी गूज़ बम्प्स हुए हैं, और वाकई हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय टीम शेर की तरह मैदान पर उतरे, और जो इतिहास श्री भाई और इनकी टीम ने रचा था 2007 में, उस इतिहास को दोहराने में कामयाब रहे। क्योंकि इतिहास जब जब दोहराया जाता है तब देश को और देश के साथ साथ देश से जुड़े लोगों को भी बहुत गर्व महसूस होता है। बिल्कुल। तो श्री भाई के लिए वर्ल्ड कप जीते हैं, हमारे देश के लिए वर्ल्ड कप जीते हैं, और ये सीधा संदेश श्री भाई की तरफ से, देश भाई की तरफ से सीधे विराट कोहली को जाएगा। और तभी हम कहते हैं कि ये वर्ल्ड कप नहीं, ये विराट का वर्ल्ड कप है, और विराट को इसे हर हाल में जीतना है। बहुत बहुत शुक्रिया श्री भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वी फॉर विराट, वी फॉर विक्ट्री, विराट। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। तो खेल नीति के साथ रोज आप जुड़े सुबह 9:30 पर खेल नीति के YouTube चैनल और IBM के Facebook पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IBM के ऐप पर, IBMpodcast.com पर, गाना, Spotify, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IBM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
Hello, everybody. It's been another great week on the IVM Podcasting Network. On Advertising is Dead, Varun speaks to the co-founders of Deserve, Sahil Contractor, and Sandeep Jethwani about their business model, their experiences in the investment space, and how the consumer's point of view on money has evolved. On the Wire Talk, Siddharth's in conversation with Srinivas Kodali, an independent researcher and civic hacker, about Aadhaar. On Marathi Kirkitun, Dr. Rajiv and Manik Deshmukh pay homage to the late Ratnakar Matkari by exploring his literary journey. On GBCD, Farhad and Sunitro share their favorite queer icons. And on Cyrus Says, Anjala Taneja, head of advocacy at Oxfam India, talks to Cyrus about the disparities in vaccine distribution. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you enjoyed this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. We appreciate the word of mouth. And finally, we'd like to thank the sponsors on our network this week: Cred, Bank of Baroda Quarter, CoinSwitch Kuber, Slay Coffee, Intel, and Kotak Mahindra Bank. Thank you so much for making this possible. If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts.